नमस्ते दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं सोने और चांदी की, और हमारे साथ चिराग सेठ जी हैं, मेटल फोकस से प्रिंसिपल कंसल्टेंट। आइए उनसे बात करते हैं और 2024 में सोने और चांदी का भाव क्या कुछ कर सकता है, इस पर उनसे बातचीत करते हैं। सर, 2023 तो काफ़ी उठापटक भरा रहा था। अब 2024 को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो इम्पैक्ट करेंगे? अब देखिए 2024 में भी हमारा मानना है कि उठापटक बरकरार रहेगी। कोई भी निवेशक है या ट्रेडर है, उसे ये चीज़ अब मद्देनज़र रखनी होगी कि 1-2 साल शायद ये उठापटक और बरकरार रह सकती है। अब पहले समझते हैं क्यों ये उठापटक होती जा रही है। देखिए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा गरमाए है। पिछले 1-2 सालों में हमने यूक्रेन रशिया देखा, हमने हमास और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखी, और पिछले 10 या 15 दिनों से हम देख रहे हैं कि रेड सी में और स्वेज कनाल में भी थोड़ा बहुत टेंशन बढ़ते जा रहा है। तो इसका हमने देखा गोल्ड पे एक इम्पैक्ट ज़रूर आते हुए। दूसरी बात ये है कि हम एक ऐसे स्टेज पे आ गए जहाँ पे यूएस सेंट्रल बैंक जो फेडरल रिज़र्व है वो पिवट करने के स्टेज पे है। सेंट्रल बैंक ने पिछले 2022 में अपनी इंटरेस्ट रेट दरें बढ़ाई, 2023 में उन्होंने उसको हॉल्ट किया, और अब ये बात अटकलें लगाई जा रही कि शायद 2024 में इंटरेस्ट रेट कट आएंगे। ठीक है, यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ में आ रही कि सेंट्रल बैंक कह रहा है कि हम शायद 3 इंटरेस्ट रेट कट यानी 75 बेसिस पॉइंट कर सकते हैं, जबकि मार्केट का मानना है कि 5 से 6 इंटरेस्ट रेट कट होंगे। अब ये दोनों के बीच का जो दायरा है जब मिलेगा, और जैसे जैसे समय बीते जाएगा ये दायरा कम होते जाएगा, वैसे आपको मार्केट में और उठापटक देखने को मिलेगी। क्योंकि एक साइड है फेड की गाइडेंस और दूसरी साइड है मार्केट की एक्सपेक्टेशन। तो जब गाइडेंस और एक्सपेक्टेशन मिलेगी तो आपको वॉलेटिलिटी ज़रूर देखने को मिलेगी। सर, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे इंटरेस्ट रेट कट्स होंगे तो इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड में बूस्ट मिलेगा, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे यूएस हो, तो वो किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है? देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे एक्चुअली अगर हम वैसे देखें तो ये माना जाता है कि जब इकोनॉमी बढ़ जाती है तो गोल्ड नीचे जाना चाहिए। ठीक है, बट दूसरी तरह से देखें तो अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो ये ज़रूरत है कि इसका डॉलर पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट हुए तो देखिए कोई भी करेंसी 2 या 3 चीज़ों पे चलती है। एक है उसकी इकोनॉमी कैसे चल रही है, और दूसरा है कि दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या है। तो आज अगर लोग इंडिया में क्यों पैसा डालते, क्योंकि इंडिया में इंटरेस्ट रेट दूसरे कंट्रीज़ के मद्देनज़र रखते हुए ऊपर है, और दूसरी बात ये है कि इकोनॉमी अच्छी कर रही है। ठीक है, आज अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट की दरें कम होती है तो मैं ट्रेजरी बिल्स या 10 ईयर में क्यों पैसा डालूँ, मैं डालूंगा पैसा दूसरे एसेट में जो मुझे रिटर्न्स दे, और इसीलिए गोल्ड को हमेशा यहाँ पे फ़ायदा होता है। बट एक चीज़ देखिए, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ नहीं है कि इंटरेस्ट रेट कट हो गए तो गोल्ड ऊपर जाना चाहिए, ये बात नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने कहा, आज क्या हो रहा है कि गोल्ड में दाम इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि मार्केट को लग रहा है 6 इंटरेस्ट रेट कट हो गए। बट अगर 6 इंटरेस्ट रेट कट नहीं आते तो आपको ज़रूर गोल्ड में एक फॉल दिखाई देगा और फिर रैली होगी। तो हमारा मानना ये है कि जो मार्केट को लग रहा है 5 या 6 इंटरेस्ट रेट कट, वो शायद पहले 3 या 6 महीने में क्लैरिटी हो जाएगी कि शायद उतनी रेट कट ना हो, या ऑलरेडी जो 5 रेट कट प्राइस इन हो गए उतने ही रेट कट हो, तो शायद एक ज़रूर फॉल आ सकता है मार्केट में, और उसके बाद ऊपर की तरफ मार्केट की ट्रैजेक्टरी बढ़ेगी। तो अगर हम टारगेट्स की बात करें सर, 2024 में गोल्ड और सिल्वर के क्या आपके टारगेट्स हैं? कहाँ तक भाव पहुँच सकते हैं? देखिए हमारा मानना है कि शायद इस साल $2100 से $2150 के बीच में आपको गोल्ड के दाम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मैं ये कहूँगा, एक कैवेट ज़रूर रहूँगा कि एक फॉल के लिए ज़रूर तैयार रहे, और ये शायद एक बाय ऑन डिप्स काइंड ऑफ एक स्ट्रैटेजी किसी ने भी अपनानी चाहिए। देखिए जैसे आज नॉन फार्म पेरोल्स डेटा तो शायद आज भी थोड़ा बहुत उठाफटक ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है, और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी गरमाया हुआ है तो उसकी वजह से भी आपको उठापटक देखने को मिलेगी। तो मैं कहूँगा अगर कोई भी निवेश करना चाहता है, हालांकि गोल्ड पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ज़रूर बन के आ रहा है, बट कोई भी एक जैसे हम कहेंगे कि एक साथ निवेश ना करें, इसे थोड़ा स्टैगर्ड वे में खरीदे, थोड़ा 5 से 10% की मूव की तैयारी रखें, और फिर अपना आहिस्ते आहिस्ते गोल्ड खरीदते जाएं।
इंडियन टर्म्स में अगर हम गोल्ड और सिल्वर दोनों की बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि कितना हो सकता है? देखिए, मैं इंडियन पे तो टारगेट नहीं दे पाऊँगा क्योंकि हम वो नहीं करते, बट मैं एक ज़रूर कहूँगा कि शायद रुपी टर्म्स में गोल्ड के रिटर्न्स डॉलर टर्म्स का आउट परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि दो चीज़ें, एक तो हम अगर हिस्टोरिकली देखें तो 2 या 3% का रुपी डिप्रिसिएशन होता है, और इलेक्शन साल में थोड़ा और ज़्यादा रुपी डिप्रिशिएट हो जाता है क्योंकि सॉप्स आ जाते हैं, थोड़ा फिस्कल स्लिपेजेस आ जाते हैं, तो उसका ज़रूर एक इम्पैक्ट होगा। तो शायद रुपी टर्म्स में डॉलर से अच्छा रिटर्न शायद गोल्ड दे दे। और सिल्वर का? देखिए, सिल्वर में भी वही है कि सिल्वर के फंडामेंटल गोल्ड से थोड़े बहुत अच्छे हैं। मैं कहूँगा अगर किसी को सिल्वर में निवेश करना है तो 1 साल के व्यू से ना करें, 2 या 3 साल के व्यू से सिल्वर को होल्ड करें, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। टारगेट कितना हो सकता है? देखिए, मैं कहूँगा $30 आपको सिल्वर में ज़रूर देखने को मिल सकता है अगले 12 से 18 महीनों में। तो दोस्तों, ये जो चिराग भाई ने बताया है कि जो है गोल्ड और सिल्वर दोनों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, जहाँ पर डिप्स हैं वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चिराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।